हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ससेज तड़का किचन में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ नान खटाई की रेसिपी। मेरी गारंटी है कि मेरे तरीके से अगर नान खटाई आप बनाएंगे तो आपका भी पहली बार में ही नान खटाई बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इस नान खटाई को बनाने के लिए ना ही मैं मैदे का इस्तेमाल करूँगी और ना ही अवन का, और हेल्दी तरीके से इस नान खटाई को हम बनाएंगे। तो चलिए फिर नान खटाई की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर मेरी रेसिपी आप सभी को पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करिए। लाइक करना आप सब भूल जाते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए आज की रेसिपी नान खटाई की शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर खाने वाला नॉर्मल चम्मच ले लिया है, इसी से मैं घी को नाप करके लूँगी। अगर आप 1.5 कटोरी आटे के हिसाब से घी यहाँ पर इस्तेमाल पूरा करना चाहते हैं तो 1.5 कटोरी आटे के हिसाब से यहाँ पर 1/3 कप घी लग जाएगा आपका। पर मैं यहाँ पर ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 3 चम्मच ही घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ध्यान देने वाली बात यह है कि घी देखिए, आप सब देख सकते हैं इस तरीके का हमारा जमा हुआ होना चाहिए, न ज़्यादा जमा हुआ होना चाहिए और न ज़्यादा पिघला हुआ होना चाहिए, यानी बीच का घी हमें चाहिए यहाँ पर। तो 3 चम्मच मैंने घी नाप करके लिया है और 1 कटोरी मैंने लिया है यहाँ पर, यानी हाफ कप पाउडर शुगर लिया है, यानी चीनी को ग्राइंडर में चला लिया था और छान करके यहाँ पर लिया है मैंने। अब घी के साथ इसको खूब अच्छे से फेंटना है और जब तक ये फ्लफ़ी नहीं हो जाता है इतना हमें फेंटना है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली बात है, इसे हमें अच्छे से फेंटना है, यानी फेंटने में कंजूसी मत करिएगा। जब अच्छे से आप फेंट लें तो चम्मच को उल्टा करके देख लें। फ्लफ़ी हो जाने पर ये गिरता नहीं है, यानी उल्टा करेंगे तो जो आपका चीनी और घी का बैटर है वो गिरना नहीं चाहिए। देखिए इस तरीके से, यानी कुछ देर बाद गिरता है तो कोई बात नहीं है, ये फेंट चुका है और पहले से भी ज़्यादा फ्लफ़ी हो गया है। चम्मच को इस तरीके से उल्टा करके भी देख लिया है मैंने। अब यहाँ पर मैंने आधा कटोरी लिया है बेसन और इसी कटोरी का नाप करके मैं यहाँ पर लूँगी आटा। तो 1 कटोरी आटा लिया है और आधी कटोरी मैं आटा और लूँगी। तो आधा कटोरी मैंने आटा और ले लिया है। आटे को भी मैंने छान लिया था एक बार। और थोड़ी सी हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच से भी कम इलायची पाउडर। ये है बेकिंग सोडा, यानी आधा छोटा चम्मच 1/4 का आधा हिस्सा ही हमें लेना है बेकिंग सोडा, और उसी छोटे चम्मच का 1 चम्मच हमें लेना है बेकिंग पाउडर, यानी बेकिंग सोडा भी आधा छोटा चम्मच लेना है और बेकिंग पाउडर भी 1 छोटा चम्मच लेना है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिला लेना है पहले घी के साथ। मैंने जैसा कि पहले भी बताया आपको, अगर आप पूरा घी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें 1/3 कप के जितना घी लग जाएगा आपका, अगर दूध आप यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। 1/3 कप में ये आराम से आपका डो बन करके तैयार हो जाएगा। तो अच्छे से पहले मैं हाथों से मिक्स कर लूँगी। हाथों से अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर मैंने लिया है दूध। तो 1/4 कप के जितना मैंने दूध लिया है। 1 चम्मच दूध डालना है इसमें, इकट्ठा दूध नहीं डालना है, जितना लगेगा, यानी जब तक डो हमारा बन करके तैयार नहीं होता है उतना ही दूध का इस्तेमाल करना है बस हमें। तो 1 चम्मच दूध मैं डालती जाऊंगी। बांध लेना है। तो 1/4 कप के जितना मैंने जितना दूध लिया था सारा दूध लग गया है इसमें। अब इसको अच्छे से बांध लेना है। तो अच्छे से हाथों से दबाते हुए इसको बांध करके ले लेंगे। वैसे तो नान खटाई जो है सिर्फ घी में ही बनाया जाता है, यानी दूध वगैरह का काम नहीं होता है। आप अगर इस तरीके से बनाना चाहते हैं, यानी कम घी में बनाना चाहते हैं और नान खटाई का आनंद लेना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखिए डो फॉर्म में आ गया है। अब क्या करना है, इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये सेट हो जाए थोड़ा सा, और जो हमारी नान खटाई है वो परफेक्ट बने और जो क्रैक्स आते हैं नान खटाई पे वो इस पे आ जाए। इसलिए इसको फ्रिज में रखना ज़रूरी है 20 से 25 मिनट के लिए।
20 मिनट हो गया है तो यहाँ पर पैन को मैं तैयार कर ले रही हूँ, यानी इसमें घी लगा करके रख ले रही हूँ अप्पे पैन में। और इस तरीके का आपके पास कोई चम्मच हो तो आप चम्मच ले लीजिए। तो मेरे पास यहाँ पर प्लास्टिक का एक चम्मच है, उसी से मैं नाप कर के लूँगी। इससे एक साइज के हमारे नान खटाई बन कर के तैयार होंगे। तो अच्छे से दबाते हुए चम्मच में ले लेंगे और इसको हाथों से दबाते हुए चिकना कर लेंगे। थोड़ा सा चिकना करते जाएंगे और गोल शेप में इसको बना लेंगे। चपटा नहीं करना है ज़्यादा, तो गोल बना करके अप्पे पैन में इसको लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से आप बना लीजिए। तो इसी तरीके से चम्मच से नाप करके लेना है और गोल गोल बना लेना है। जो भी नान खटाई इस तरीके से बनाना चाहते हैं कम घी में, तो वो इस तरीके से बना सकते हैं और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा आपका नान खटाई। कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए अप्पे पैन में मैं इस तरीके से लगाती जाऊंगी बना बना करके। और ये देखिए यहाँ पर नान खटाई मेरी अप्पे पैन में पूरी बन गई है। तो बस अब इसके ऊपर से कटा हुआ बादाम चिपका देना है। पिस्ता, बादाम या जो भी आपको पसंद हो वो इसके ऊपर से लगा सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो कटे हुए बादाम को इस तरीके से इसके ऊपर लगा दीजिए, थोड़ा सा दबाते हुए, ताकि ये निकले नहीं। और इसी तरीके से जो भी बचा है मेरा नान खटाई, उसको मैं तवे पर बेक कर लूँगी। तो देखिए एक भारी तलवे का मैंने एक पुराना तवा ले लिया है और उसी को लो फ्लेम पर गैस पर रख दिया है। ध्यान रखिएगा लो फ्लेम पर ही इसको हमें बेक करना है 20 से 25 मिनट के लिए। 20 मिनट हो जाए तो एक बार ढक्कन हटा करके खोल करके देख लीजिएगा कि नान खटाई आपकी परफेक्ट बेक हुई है कि नहीं। और इसको कवर करने के लिए हमें स्टील का ही कोई ढक्कन लेना है। ध्यान रखिएगा स्टील का ढक्कन लेने से जो है इसकी हीट जो है ऊपर तक आती है, यानी कहने का मतलब कि स्टील का ढक्कन जो है काफ़ी गर्म हो जाता है, जिसके वजह से बराबर से ऊपर से भी हीट लगती है। अगर स्टील का ढक्कन है तो स्टील के ढक्कन से ढक दीजिए, या फिर अगर कोई आयरन का ढक्कन है तो उससे भी आप ढक सकते हैं। तो बाकी बचा भी इस तरीके से मैं बना लूँगी और इसको मैं तवे पर बेक कर लूँगी। तो यहाँ पर एक आयरन का तवा मेरे पास है, तो इसी पर बटर पेपर लगा करके जो भी बचा नान खटाई है इसके ऊपर सेट कर दूँगी। अगर आपके पास ओवन है तो ओवन में भी इसको बेक कर सकते हैं, नहीं तो आप कढ़ाई में या तवे पर भी इसको बेक कर सकते हैं। तवे पर ध्यान रखिएगा मैंने 20 मिनट के लिए बेक किया था लो फ्लेम पर इसको 15 मिनट ही आप बेक करिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट गैस पर रहता है जिसके वजह से ये जल जाता है। मैंने क्या किया, मैंने 20 मिनट के लिए इसको बेक किया था कवर करके, जिसके वजह से नीचे थोड़ा सा ये ज़्यादा डार्क हो गया था। आप ये गलती मत करिएगा। आप इसको क्या करिएगा 15 या 10 मिनट के लिए काफ़ी है, 10 मिनट के लिए इसको बेक कर लीजिएगा तवे पर, अगर डायरेक्ट आप बेक कर रहे हैं तो। और एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा खोल करके। और लीजिए इसको देखिए मैंने 25 मिनट के लिए बेक किया है। तो और 25 मिनट बाद जो अप्पे पैन में मैंने नान खटाई रखा था वो ऊपर से नीचे से बराबर से बेक हुआ है और बिल्कुल खस्ता हमारा नान खटाई बन करके तैयार है। आटे का है तो थोड़ा सा ब्राउन ज़्यादा लग रहा होगा आपको, मैदे का बनाएंगे तो थोड़ा सा वाइट वाइट लगेगा, पर आटे का हेल्दी है। तो इस तरीके से हेल्दी नान खटाई आप बना सकते हैं घर पर कम घी में। ये नान खटाई परफेक्ट बन करके तैयार हो जाती है। और इस तरीके का कोई जाली वाला आपके पास हो तो उस पर रख दीजिए 1 से 2 घंटे के लिए अच्छे से, ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ये नान खटाई बिल्कुल खस्ता बन करके तैयार होता है। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर करके इसे 1 से 2 महीने आराम से खा सकते हैं। ये अच्छे से ठंडा हो गया है तो एक नान खटाई आप सभी को मैं तोड़ करके भी दिखा दे रही हूँ कि कितना खस्ता और करारा है। तो ये अंदर से बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है, आप सब देख सकते हैं। नान खटाई आपके सामने है। तो इस तरीके से आप भी नान खटाई घर पर बनाइए, हेल्दी तरीके से बनाइए।
फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।